आखिर प्रचंड गर्मी की वो कौन सी हद है जिसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं। कई बार गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि शरीर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। बढ़ती गर्मी के साथ शरीर की हालत बदलने और बिगड़ने लगती है। इस समय शरीर पर ध्यान देने की बहुत जरूरत होती है। इस संबंध में जानते हैं कि भीषण गर्मी में हमारा शरीर किस तरह रिएक्ट करने लगता है। हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस कब होता है? इंसानी शरीर पर बढ़ते तापमान के असर के बारे में बात करते हुए डॉक्टर और शोधकर्ता अक्सर हीट स्ट्रेस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हीट स्ट्रेस को समझते हुए IIT दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर डे कहते हैं, जब हमारा शरीर बेहद गर्मी में होता है तो वो अपने कोर तापमान को बनाए रखने की कोशिश करता है। वातावरण और शारीरिक स्थितियों पर निर्भर करता है कि शरीर अपने कोर तापमान को बनाए रखने की कोशिश किस कदर कर पाता है। ऐसे में हम थकान भी महसूस करने लगते हैं। अगर आप 48 से 50 डिग्री या उससे ज्यादा तापमान में ज्यादा देर रहते हैं तो मांसपेशियां पूरी तरह से जवाब दे सकती हैं और आपकी मौत भी हो सकती है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.5 से 38.3 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 38 या 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर आपको गर्मी नहीं लगनी चाहिए। वास्तव में ये शरीर का कोर तापमान होता है, यानी त्वचा के स्तर पर इससे कम तापमान भी महसूस हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा ऊष्मा की सुचालक नहीं है। आसान भाषा में ऐसे समझिए कि तापमान की तुलना आप अपने शरीर के संपर्क में आने वाले वातावरण के साथ करते हैं। आपका शरीर जब हवा के संपर्क में आता है तो हवा का तापमान आपके शरीर में ट्रांसफर होता है, लेकिन आपके शरीर का तापमान हवा में उतना ट्रांसफर नहीं होता क्योंकि हवा ऊष्मा की अच्छी चालक नहीं है, लेकिन पानी है। जब आप पानी के संपर्क में आते हैं तो आपके शरीर का तापमान पानी में ट्रांसफर होता है। यही वजह है कि 45 या 50 डिग्री सेल्सियस के ताप वाला पानी आपको उतना गर्म नहीं महसूस होता जितनी इसी ताप वाली हवा। तापमान बढ़ने पर शरीर एक खास पैटर्न में रिएक्ट करता है। शरीर का 70% से ज्यादा अंश पानी निर्मित है, यानी हमारे शरीर का पानी बढ़ते तापमान में शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखने के लिए गर्मी के साथ जूझता है। पसीना आना इसी प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन ज्यादा देर अगर शरीर इस प्रक्रिया में रहता है तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी होते ही हर शरीर अपने हिसाब से रिएक्ट करता है। किसी को चक्कर आ सकते हैं तो किसी को सिर दर्द हो सकता है और किसी को बेहोशी भी। असल में पानी की कमी से सांस की पूरी प्रक्रिया प्रभावित होती है। इस वजह से खून का फ्लो बनाए रखने के लिए दिल और फेफड़ों पर ज्यादा असर पड़ता है। इससे रक्तचाप पर भी असर पड़ना स्वाभाविक है। खून के फ्लो में सबसे जल्दी मस्तिष्क यानी दिमाग पर असर पड़ता है, इसलिए सिर दर्द की समस्या अमूमन पहला लक्षण होती है। माइग्रेन के रोगियों को तो डॉक्टर ज्यादातर गर्मियों से पूरी तरह से बचने की सलाह देते हैं। इन नतीजों के बाद सबसे खराब हो सकती है हीट स्ट्रोक। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग हीट स्ट्रोक के बुरी तरह से शिकार हुए थे उनमें से 28% की मौत इलाज के बावजूद 1 साल के भीतर हो गई थी। अगर आपकी त्वचा सूखती है, जीभ और होंठ सूखते हैं, त्वचा पर लाल निशान उभरते हैं, मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होती है, तो आपको समझना चाहिए कि बढ़ता तापमान आपके शरीर पर अच्छा खासा प्रभाव डाल रहा है। कोई मनुष्य अधिकतम कितने तापमान में जिंदा रह सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई ठीक जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हमारी धरती पर अलग अलग तरह के क्लाइमेट यानी वातावरण हैं और अलग अलग क्षमताओं वाले शरीर भी। अब तक ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो इस सवाल का ठीक जवाब दे सके, लेकिन हाँ, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान के बाद सामान्य परिस्थिति वाले हर व्यक्ति को सावधानी बरतने की जरूरत होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।